हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप पर। तो आज हम लोग बात करेंगे इतिहास के प्रमुख पुस्तक और उसके लेखक के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि तहकीक-ए-हिंद या तारीख़-ए-हिंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। हम बता देते हैं कि तहकीक-ए-हिंद या तारीख़-ए-हिंद पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल-बरूनी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अल-बरूनी जो है वो तहकीक-ए-हिंद या तारीख़-ए-हिंद पुस्तक के लेखक हैं। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन 2 को स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि तबक़ात-ए-नासिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो तबक़ात-ए-नासिरी पुस्तक के लेखक हैं मिन्हाजुस-सिराज। कौन है? मिन्हाजुस-सिराज। मिन्हाजुस-सिराज ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसके लेखक कौन हो जाएगा? मिन्हाजुस-सिराज। तो सी नंबर को लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही। कौन? तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ज़ियाउद्दीन बरनी। तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही के लेखक कौन है? ज़ियाउद्दीन बरनी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत सारा बच्चा इसमें फंसता है कि अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अकबरनामा पुस्तक के लेखक हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा अकबरनामा का लेखक अकबर नहीं है, इसका लेखक कौन? अबुल फजल। इसका लेखक कौन है? अबुल फजल। इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग अकबर मत मार देना अकबरनामा देख करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबरनामा, अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हण है। कौन है? कल्हण। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हण है, कल्हण। आप लोग इसी तरह पढ़ते रहें ताकि आप लोग को भी एक ही साथ याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि रेहला जो है किसकी पुस्तक, रेहला जो है रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? तो रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। कौन हो जाएगा? इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर डी में है इब्न बतूता। तो इब्न बतूता ने ही रेहला पुस्तक लिखा है। क्वेश्चन बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में है कि कथा सरित सागर पुस्तक के लेखक कौन है? कथा सरित सागर पुस्तक का लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोमदेव। चलिए सोमदेव को क्या करते हैं? टिक में लॉक कर देते हैं कि कथा सरित सागर का लेखक कौन है? सोमदेव। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि विरहित कोश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विरहित कोश पुस्तक के लेखक हैं, विरहित कोश पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कौन? हरिसेन। विरहित कोश के पुस्तक के लेखक कौन है? हरिसेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में है कि पृथ्वीराज रस्सो जो है पुस्तक के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रस्सो पुस्तक के लेखक हैं चंद्रबरदाई। कौन है इसका आंसर? चंद्रबरदाई। ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वीराज रस्सो पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि मसनवी जो है मसनवी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूमी। मसनवी पुस्तक को कौन लिखा है? रूमी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये प्रश्न जो है बहुत सारे एग्जाम की दृष्टि से VVI हो जाता है कि तुगलकनामा पुस्तक के लेखक, इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं कि पंचतंत्र जो है पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र पुस्तक का लेखक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शर्मा। तो चलिए विष्णु शर्मा को क्या कर देते हैं? लॉक कर देते हैं। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं कि प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए प्रेम वाटिका, प्रेम की बात करेगा, प्रेम वाटिका जो उसका आवाज़ में क्या होगा? रस भरा होगा। तो इसी से प्रेम वाटिका का लेखक कौन है? रस खान। प्रेम वाटिका, रस खान। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रेम वाटिका का लेखक कौन है? रस खान। प्रेम वाटिका का लेखक रस खान है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में है कि बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक हो जाएगा अश्वघोष। कौन हो जाएगा? बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक अश्वघोष। अश्वघोष कितने नंबर में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देते हैं कि बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? अश्वघोष। और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि कादम्बरी जो है कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कादम्बरी पुस्तक के लेखक हो जाएगा बाणभट्ट। कौन हो जाएगा? कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देते हैं कि आप लोगों को इसका आंसर अगर पता था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं कि कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 को चलते हैं कि अमरकोश पुस्तक के लेखक कौन है? अमरकोश पुस्तक का लेखक कौन है? तो आप लोग
नाम से लग रहा है अमर कोश, तो इसमें नाम ही से लग रहा है कि अमर कोश पुस्तक का लेखक कौन है? अमर सिंह। कौन हो जाएगा? अमर कोश पुस्तक के लेखक अमर सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं कि शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? शाहनामा पुस्तक का लेखक हो जाएगा फिरदौसी। कौन हो जाएगा? शाहनामा। शाहनामा पुस्तक का लेखक फिरदौसी, ऑप्शन नंबर बी में है। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? फिरदौसी। चलिए फिरदौसी को क्या कर देते हैं? लॉक कर देते हैं। शाहनामा पुस्तक का लेखक कौन है? फिरदौसी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं कि सूरसागर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सूरसागर पुस्तक के लेखक जो है कौन हो जाएगा? नाम में है सूरसागर, तो इसका आंसर में भी होगा सूरदास। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। सूरसागर पुस्तक के लेखक कौन है? सूरदास। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं कि हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुगल बादशाह, मुगल के समय ये पुस्तक लिखा गया था, हुमायूंनामा। मुगल बादशाह जो था तुम्हारा हुमायूं, उसी के आधारित पर है, उसी के बारे में है हुमायूंनामा। तो इसका लेखक कौन है? तो हुमायूंनामा, तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? गुलबदन बेगम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम ने है हुमायूंनामा पुस्तक लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में स्टार्ट करते हैं कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है इसका आंसर? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी में है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने क्या लिखा था? गीतांजलि पुस्तक लिखा था। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 23 को स्टार्ट करते हैं कि गार्डनर जो है, गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन है? तो गार्डनर पुस्तक का लेखक भी वही है, कौन? जो लिखा था आपका गीतांजलि पुस्तक, वही लिखा है गार्डनर पुस्तक। तो उसका गीतांजलि पुस्तक लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर, तो गार्डनर भी कौन लिखा है? गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में स्टार्ट करते हैं कि भगवत गीता जो है, भगवत गीता पुस्तक के लेखक कौन है? तो भगवत गीता पुस्तक के लेखक हैं वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। तो ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में है वेद व्यास। तो वेद व्यास को टिक कर देते हैं कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? वेद व्यास। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 25 को स्टार्ट करते हैं कि कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कामायनी पुस्तक के लेखक हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्या करते हैं? लॉक कर देते हैं कि जयशंकर प्रसाद जो है, जयशंकर प्रसाद कामायनी पुस्तक के लेखक हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26, अष्ट अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो अष्ट अध्याय पुस्तक का लेखक हो जाएगा आपका पाणिनि। कौन हो जाएगा? पाणिनि। इसका तो आंसर पता होना चाहिए मेरे ख्याल से आप सबों को, तो आप सभी लोग इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं कि अष्ट अध्याय का लेखक कौन था? पाणिनि था। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य। कौन हो जाएगा? चाणक्य। तो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देते हैं कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य है। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक बहुत ही प्रमुख पुस्तक है, इतिहास के बारे में जानने के लिए इंडिका पुस्तक। और इसका लेखक जो है कौन हो जाएगा? इसका लेखक हो जाएगा मेगास्थनीज। कौन हो जाएगा इसका आंसर? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी में है मेगास्थनीज। चलिए मेगास्थनीज को लॉक कर देते हैं। मेगास्थनीज ने क्या किया था? इंडिका पुस्तक की रचना किया था। उसके साथ क्वेश्चन नंबर 29 में है कि मेघदूत जो है, मेघदूत किसकी पुस्तक है? मेघदूत के पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेघदूत पुस्तक का लेखक हो जाएगा कौन? कालिदास। ऑप्शन नंबर बी में है कालिदास, तो कालिदास को लॉक कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में है कि पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जयसी। कौन हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जयसी। इस पर एक फिल्म भी बनी है, पद्मावती फिल्म। ठीक है, तो आप लोग अगर देखे हैं तो अच्छी बात है, स्टोरी ठीक है इसका। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं कि आईने अकबरी जो है, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी पुस्तक का लेखक है अबुल फजल। कौन है इसका आंसर? अबुल फजल, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो अबुल फजल को लॉक कर देते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में है कि गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। कौन हो जाएगा? प्रेमचंद, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में है। गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। और एक पुस्तक है कि कर्म भूमि, ये भी पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में कि कर्म भूमि पुस्तक किसकी पुस्तक है? तो कर्म भूमि किसकी पुस्तक है? तो कर्म भूमि भी किसकी पुस्तक है? प्रेमचंद की ही पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? प्रेमचंद। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 34 और इस आज का लास्ट क्वेश्चन कि महाभारत पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि महाभारत जो है किसकी पुस्तक है? तो महाभारत पुस्तक के लेखक कौन है? वेद व्यास। कौन हो जाएगा इसका सही आंसर? वेद व्यास, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। इसी के साथ अगर आप सबको अच्छा लगा वीडियो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट करें और ठीक है, धन्यवाद।